सर्वे एजेंसी है। और ख़ास बात यह है कि मैंने आज इन्हें स्पेशली इसलिए बुलाया है कि बिहार में इन्होंने जो प्रेडिक्शंस किए थे वो लगभग उसके नतीजे वही आए थे जो बिहार में इन्होंने प्रेडिक्शन किया था। तो आज इनको खोज कर फिर बुलाया गया कि ये आएँ और बताएं कि इन्होंने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल यहाँ क्या किया। तो हमारे साथ राव साहब मौजूद हैं। राव साहब, बहुत शुक्रिया, काफ़ी स्मार्ट लग रहे हैं आप, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो बताइए सर कि ये एग्जिट पोल आपका जो प्रजा पोल है वो क्या कहता है? नमस्कार, आई एम राम मोहन राव। हम लोग तो प्रजा पोल एनालिटिक्स है। बंगाल खासकर आपने पिछले बारे में बिहार का 186 प्लस माइनस 15 बोला था। आपने बोला क्या राव साहब आप तुक्का मार रहे हैं या तीर मार रहे हैं? हाँ, कहा था। तो इस बार दूसरा सभी एजेंसी यही बोल रहे 150, 160, 140। हम बोल रहे 193 प्लस माइनस 15। किसको? बीजेपी को। बीजेपी को 193 प्लस माइनस 15 बंगाल में। बंगाल में मतलब बीजेपी की सरकार बन रही है आपके मुताबिक? मतलब जो जनता बोल रहा है, जनता हाँ, का जो आपका जो एनालिसिस कहता है, करेक्ट। हमारा एनालिसिस कह रहा है बंगाल में, क्योंकि 15 साल से सरकार जो भी है, मैं पिछले बार भी हर बार बताता हूं, कोई भी सरकार, एक थ्योरी है, कोई भी सरकार थर्ड टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम वापस आना हो, जो भी अपोजिशन पार्टी है उनका वोट या उनका सीट कम होना पड़ता है। जो सीट कम नहीं होगा देन वो तीसरा बार या दूसरी बार या चौथी बार नहीं आए सरकार, जो भी हो। अच्छा, आपने लोगों से बातचीत की होगी डेटा कलेक्शन के वक्त, एग्जिट पोल के वक्त, क्या इश्यूज थे? ममता बनर्जी को क्यों अस्वीकार कर रहे हैं बंगाल के लोग जब 3 बार उन्हें चुन चुके हैं, तो चौथी बार क्यों नहीं? जनरली पब्लिक में एक तो पब्लिक को न्याय मिलना चाहिए, पब्लिक को डर नहीं होना चाहिए सरकार से, और तीसरा डेवलपमेंट होना चाहिए। हमने जो देखा ये तीनों मिसिंग है वहां वेस्ट बंगाल में। जनता में वो सेंस ऑफ जस्टिस, न्याय मिलना, वो न्याय नहीं मिल रहा है। दूसरा, बिना भय होना चाहिए, बहुत डरे हुए है जनता, और डेवलपमेंट हो ही नहीं रहे। कोई भी सरकार को पूरा इंडिया में, जो भी सरकार दोबारा तिबारा तीसरा, मैं ये बोल रहा हूं चौथी बार आना है, मतलब ममता बनर्जी को चौथी बार आना हो, अपोजिशन पार्टी का सीट कम होना है। लेकिन जो 3 चीज मैंने बताया है, जनता के अंदर न्याय हो रहे सरकार के द्वारा, वो नहीं है। सरकार हमको सुरक्षित कर रहे, वो नहीं है। तीसरा, डेवलपमेंट नहीं है। जनता को नौकरी चाहिए ना। आजकल जो 15-20 साल का पुराना जनता नहीं है ये, हर आदमी को पैसा चाहिए, हर आदमी को नौकरी चाहिए। नौकरियां कहाँ है आपको? जब तक नौकरियां कैसे आएंगे? नौकरी आएंगे, आप इंडस्ट्री लगाएंगे, सर्विस सेक्टर को डेवलप करेंगे। तो अब आपको मैं बंगाल से ले चलता हूं तमिलनाडु की तरफ। ऐसा क्या हो गया कि तमिलनाडु अपनी रस्म को छोड़ रहा है? और वहां तो कोई लगातार 2 बार चुना नहीं जाता, लेकिन जितने एग्जिट पोल आ रहे हैं वो तो कुछ और कहानी बता रहे हैं। आपका एग्जिट पोल है तमिलनाडु पे? जी, हमारा एग्जिट पोल ये बता रहा है डीएमके को 158, 234 सीट है वहां, 234 सीट है। तो आप वहां सरकार दूसरी बार बनवा रहे हैं, इसका मतलब? बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? क्यों बनेगा सर, ये बताओ सर। जनता क्यों बनेगा वहां पे दूसरी बार सरकार? क्यों नहीं बनेगा जी? देखिए, जनता को क्या चाहिए? जनता को चाहिए एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए। मान लीजिए सरकार को क्यों चुनते हैं जनता? सरकार को चुनेंगे भैया ये हमारा काम सही करेगा, हमको न्याय दिलाएगा। और जनरली तमिलनाडु में, सदर्न स्टेट में, एक सरकार 5 साल के बाद दोबारा रिपीट नहीं होता है। अभी रिपीट हो रहा है। पिछले बार एक बार जयललिता जी के टाइम में हुआ है, अभी दोबारा अभी ये हो रहा है। क्योंकि इसका कारण है अपोजिशन वीक है। दूसरा, जो हीरो टीवीके का लीडर है, वो जनता देखेंगे तो लाखों लोग आ जाते हैं, लेकिन वो वोटों में तब्दील नहीं हो रहा है। हमने दिया है, जो 2 जगह में वो लड़ रहे, 2 जगह में हार रहे करके हमने दिया, जो उनको महसूस हुआ। तो दोनों जगह में महसूस हुआ हम लोग 2 हार रहे करके। दूसरा, अपोजिशन मजबूत नहीं, अपोजिशन कमजोर है, क्योंकि अपोजिशन में भी इंटरनल फाइटिंग है।
और दूसरा जो उसमें माना जाता है एआईडीएम के शशि कला जी है, वो भी एक नया पार्टी शुरू कर लिया। तो आपके तो हिसाब पब्लिक यही से स्टालिन दोबारा से सत्ता में आ रहे हैं, मतलब कंटिन्यू कर रहे हैं? तो आइए अब आपको थोड़ा केरल ले चलते हैं। तो ऐसा क्या गलत कर दिया पिनराई विजयन ने कि उनकी विदाई आप लोग दिखा रहे हैं? नहीं, वो दूसरा एजेंसीज को मैं देख रहा हूँ। आपका क्या रिपोर्ट कहती है? हम लोग तमिलनाडु केरला का हमारा नहीं, देखिए हम लोग पुदुचेरी किया है, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल, ओके, ये 3 स्टेट्स है हमारा। ओके, पुडुचेरी की रिपोर्ट तो क्लैरिटी है, एनडीए की वापसी है? एकदम मैंने वहां का सीएम साहब है ना, अच्छा काम करते हैं, जनता बहुत खुश है वहाँ, हर आदमी एकदम सिंपल है सीएम साहब। वहाँ के चीफ मिनिस्टर की बहुत लोकप्रियता है, मैंने जितना पढ़ा है, जो फीडबैक मिलते हैं, उनकी लोकप्रियता बहुत है जी। वो स्थानीय जो रीजनल पार्टी काम करते हैं जी, जनता के लिए काम करते हैं, तो जनता वहां पुदुचेरी क्लियर है। तमिलनाडु एकदम क्लियर है, क्योंकि लेडीज और यंग जनरेशन टीवी के तो पीछे। आपने 3 जगह किया, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी। आपके मुताबिक बंगाल में बीजेपी की सरकार आ रही है पहली बार, तमिलनाडु में आपके मुताबिक स्टालिन मौजूद रहेंगे, सत्ता कायम रहेगी, वो कंटिन्यू करेंगे, और पुडुचेरी में आप बता रहे हैं कि एनडीए जो इस वक्त मौजूदा रूलिंग पार्टी है वही कंटिन्यू कर रही, करेक्ट? तो मैं